वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि ये पर्सन जो इस वक्त आपके लाइफ में है, क्या आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसमें आपको दिलचस्पी है, जिसमें इंटरेस्ट है आपको, एंड आप जानना चाहते हैं कि वो क्या भरोसे के काबिल हैं। क्या आप उन्हें मौका दे सकते हैं। अगर ये कोई नया पर्सन है तो कोई ऐसा जिसका आप पे क्रश है या जिस पर आपका क्रश है, कोई फ्रेंड जो लवर बनना चाहता है, या कोई एक्स जो वापस आना चाहता है, या कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और जानना चाहते हैं कि क्या वो भरोसे के काबिल है, आपको ये रिलेशनशिप सिक्योर होकर कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। तो अगर ये सब आपके सवाल हैं तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Elder of Fire, the Fool, Page of Air, Ace of Earth, and the Star. Okay, so हमारे पास है Page of Air। ऐसा लगता है जैसे कि कोई ये फील कर रहा है कि चाहे वो जो भी कहे या जो भी करे, उससे अलग आप उनके बारे में सोचते हैं, जैसे कि आप उन्हें अच्छे तरीके से जानते हो। इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है समहाउ आप उनकी सोल की आवाज़ सुन सकते हैं। इवन इफ अगर वो आपसे कुछ कह नहीं रहे तो भी आपको समहाउ पता होता है कि वो कैसा फील कर रहे हैं, कैसा नहीं। द स्टार का कार्ड है, तो ऐसा लगता है ये पर्सन ना सिर्फ आपको एक लवर की तरह देखता है बल्कि एक हीलर की तरह भी देखता है। ओके, आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ऐसा लगता है उन्हें जैसे कि आप उनके सोल को गाइड कर रहे हैं, किसी सिचुएशन से बाहर लेके आ रहे हैं। हो सकता है आपसे मिलने से पहले ये पर्सन बहुत हार्ट ब्रोकन था, अकेला सा महसूस कर रहा था। उन्हें लग नहीं रहा था कि उनके लाइफ में कुछ भी बदल सकता है, बट वो मांग रहे थे कोई ब्लेसिंग। ओके, ये जो एस ऑफ अर्थ वाला आप कार्ड देख रहे हैं, ये उनके प्रेयर्स के बारे में ही है, जो ब्लेसिंग्स वो मांग रहे थे। और ये पर्सन डेफिनेटली ये फील कर रहा था कि वो इस ब्लेसिंग के काबिल नहीं है, एंड डेफिनेटली ये ब्लेसिंग उन्हें कभी मिलने नहीं वाली। समहाउ एक ड्रीम था, बट कोई होप नहीं थी कि वो ड्रीम पूरा होगा। लेकिन आपके मिलने के बाद इस पर्सन को ऐसा लगने लगा जैसे कि ड्रीम्स भी सच हो सकते हैं, और ये जो ड्रीम्स हैं वो डेफिनेटली इनके लिए ज़रूरी है। ओके, ये पर्सन अब जैसे लगता है इस लव को एब्जॉर्ब करना चाहता है। ओके, बिकॉज वो कब से लव के लिए तरस रहे थे, और अब जब उन्हें ये लव मिल गया है तो वो चाहते हैं कि वो इसे जितना ज़्यादा महसूस कर सके, जितना ज़्यादा आपके साथ टाइम स्पेंड कर सके, जितना ज़्यादा अपने आप को हील कर सके। क्योंकि ये पर्सन अभी भी कम्प्लीटली हील्ड नहीं है। जो पास्ट से ये ट्रॉमा कैरी कर रहे हैं, जो भी चीज़ें इन्हें परेशान कर रही थी, वो चीज़ें अभी भी हैं, उस पर पूरी तरीके से ये वर्क नहीं कर पाए हैं। एंड उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास रहकर ही वो इन चीज़ों से उबर सकते हैं। इसीलिए द फूल, उनके अंदर की सोल, उनसे कह रही है कि उन्हें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे उनके लिए चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। जब वो अंधेरे में थे, हेल्पलेस थे, जब उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई प्यार नहीं कर सकता, तभी आप उनके जीवन में आते हैं, उनकी लाइफ को बेहतर बनाते हैं। ये कोई इंसिडेंस तो नहीं है। वो अपने सोलमेट से मिले हैं, उस पर्सन से मिले हैं जो उनकी लाइफ को इंटरेस्टिंग बना सकता है। तो उनकी सोल उनसे कह रही है कि उन्हें इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहिए, वो इस रिलेशनशिप पे गिव अप ना करें। बट एट द सेम टाइम वो अभी पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं है आपका लव रेसिप्रोकेट करने के लिए। ये एक ऐसा फेज़ है जहाँ ये पर्सन आपसे लव चाहता है, हर तरीके का अटेंशन चाहता है, बट एट द सेम टाइम आपको ऐसा भी फील होगा कि उनकी तरफ से आपको उतना अटेंशन नहीं मिल रहा, और वो अपना 100% ऑफर नहीं कर पा रहे। वो इसीलिए क्योंकि ये अभी भी हील्ड नहीं है। इस वक्त ये कोई ऐसा पर्सन चाहते हैं अपने लाइफ में जो उनसे कुछ एक्सपेक्ट ना करे, बट उनको हील करे, उन्हें कुछ ऑफर करे। एंड उन्हें लगता है कि वो एक सही पर्सन से मिल गए हैं। एल्डर ऑफ फायर का कार्ड है। ये डेफिनेटली ना सिर्फ आपको एक
ब्यूटीफुल सोल समझते हैं, बल्कि ये आपको एक ऐसा इंसान समझते हैं जो हर तरीके से परफेक्ट है। इट्स लाइक आपका आउटर अपीयरेंस भी इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करता है। एल्डर ऑफ फायर गॉर्जियस है, पैशनेट है, सदक्टिव है। सो आप उन्हें पूरी तरीके से अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो भी बिना किसी एफर्ट के। आप कुछ कर नहीं रहे उनका ध्यान खींचने के लिए, बट हर तरीके से उनका ध्यान आप पे ही जाता है। कोई आपसे खूबसूरत नहीं, कोई आपसे बेहतर नहीं, कोई आपसे ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग नहीं, तो वो आपके अलावा किसी और के बारे में सोचे भी तो क्या सोचे। सो इट्स लाइक आप उनके लिए एक स्केप बन गए हैं हर किसी से दूर जाने के लिए। ओके एंड उन्हें ये फीलिंग अच्छी लग रही है, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन सिर्फ चीज़ें एंजॉय करना चाहता है, वो सब कुछ जो आप उन्हें ऑफर कर सकते हैं। ओके एंड आपको ऐसा फील होगा जैसे आप इग्नोर हो रहे हैं, तो आपके पर्सपेक्टिव से चीज़ें डिफरेंट हो सकती है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर वर्कर्स, 7 of Earth, 3 of Fire, the Hierophant, 3 of Earth, and the Ace of Water. Okay. सो हमारे पास है 3 of Fire। ये दूर तक की सोच रहे हैं। ओके ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से ये 3 of Earth मैनिफेस्ट हो सकता है। यहाँ पे 3 of Earth है उस ड्रीम के बारे में जो ये पूरे करना चाहते हैं आपके साथ, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन कुछ ऑब्स्टेकल्स भी देख पा रहा है। उन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप किसी रीज़न के वजह से वर्क नहीं कर सकता। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो इस पर्सन को पता है कि बाद में ज़रूर सामने आएगी और वो स्टैंड नहीं कर पाएंगे इस रिलेशनशिप के लिए। सो उन्हें ऑब्स्टेकल्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, पर अब एस ऑफ वाटर सामने है तो ये पर्सन रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है इस अट्रैक्शन को। ओके सो 7 of Earth के साथ वो चाहते हैं कि आप दोनों क्लोज आए, बट इसके लिए ये पर्सन कुछ झूठ भी बोल सकता है। द हायरोफेंट का कार्ड है, तो चारों आपसे कह रहा है कि अपने इंट्यूशन को सुनिए। ये आपके पास आना चाहते हैं, पास आने के लिए कुछ भी करेंगे इस वक्त, बट आपके लिए जानना ज़रूरी है कि वो जो कह रहे हैं वो सच है या नहीं, या कितना ज़्यादा वो अपने कमिटमेंट को निभाने की ताकत रखते हैं। ये चीज़ डिसाइड करना ज़रूरी है, बिकॉज फ़िलहाल अगर देखा जाए तो आप इन पे पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये पर्सन अभी नहीं जानता कि वो आगे क्या करेंगे। उन्हें तो इनफैक्ट ऐसे ऑब्स्टेकल्स दिखाई दे रहे हैं जिस पे शायद उनका वर्क करना इम्पॉसिबल हो, उन्हें पता भी है, मगर फिर भी आपका लव चाहिए, इसीलिए आपके क्लोज आएंगे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। रेन ड्रॉप, लेट योर टीयर्स क्लेंस एंड हील यू। तो आई थिंक टैरो आपसे कह रहा है कि अगर आपका लव रेसिप्रोकेट नहीं हुआ है और आप इससे हर्ट हैं, तो अपना वक्त लीजिए, अपने आप को हील कीजिए और पुराने पेन को पहले आपको हैंडल करना पड़ेगा, इससे पहले कि आप क्लियरली देख पाए, वरना इमोशंस आपके डिसीजंस को अफेक्ट करेंगे और फिर वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि ये पर्सन भरोसे के लायक है या नहीं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। Thanks for watching. Till next video. Bye.